उर्दू छात्रों का भव्य सम्मान समारोह। नमस्कार, नेक्सस 18 न्यूज में आपका स्वागत है। रांची, अंजुमन फरोग उर्दू झारखंड और जमीयतुल इराकीन रांची के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार 3 अगस्त 2025 को गुलशन मैरिज हॉल, करबला चौक, रांची में शानदार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 347 मेधावी उर्दू छात्रों को मैट्रिक और इंटर में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने उर्दू अकादमी गठन को लेकर जल्द सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया और कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का सशक्त साधन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य इब्रार अहमद ने की। संचालन सैफुल हक और डॉक्टर जाहिद इकबाल कासमी ने किया। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मांगों को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा गया, जिनमें उर्दू एकेडमी गठन, मदरसा बोर्ड गठन और आलिम फाजिल डिग्री यूनिवर्सिटी से मान्यता प्रमुख थी। इस सम्मान समारोह में शहर की प्रमुख हस्तियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों की शानदार उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज आरिफ की तिलावत से हुई और मौलाना अब्दुल माजिद नवाब ने नाते पाक पढ़कर महफिल को रोशन किया। देखिए, कृतज्ञ समाज का सबसे बड़ा लक्षण नहीं है कि समाज के कोई भी व्यक्ति किसी भी तबके का हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनी परिवार के हो, जब अव्वल आते हैं किसी भी काम में तो उनका कृतज्ञता को स्वीकार करते हैं। और आज कौम एकता के साथ उन तमाम विद्यार्थी जो पढ़ने में अव्वल आया है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि तुम आगे चलो, हम पूरा तुम्हारे साथ हैं। ये एक बहुत अच्छा परिपाटी है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में भी इस क्रम को जारी रखना समाज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो विद्यार्थी अच्छा होते हैं, उनके पढ़ने में और मेहनत करने का जो प्रवृत्ति होता है, उसमें इजाफा होता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैं इस आयोजक मंडली को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया है और लोगों के हौसला अफजाई करने के लिए जो कार्यक्रम को रखाया है, और इसमें हम लोग जैसा आदमी को भी निमंत्रण देने का काम किया है, दावत देने का काम किया है, इसलिए मैं इन्हें तहे दिल धन्यवाद देता हूं। झारखंड के शिक्षा मंत्री की हालत बहुत खराब है, झारखंड में दुआओं का दौर जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ शीघ्र ही अच्छे होकर के आए। वो नौजवान है और आप जान रहे हैं कि हमारे आदरणीय विश्व गुरु वीर शरण भी कुछ दिन से बीमार है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ईश्वर उन्हें स्वस्थ करके आप लोगों के बीच लौटाए। यही मेरा काम। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, ऐसा प्रोग्राम हम यहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन मैं जरूर अपने क्षेत्र में भी जरूर इसको शुरू करवाऊँ। जो भी बच्चे, ये सिर्फ मैं तो वहाँ पे हर तबके में जाता हूँ, हर तबके में करता हूँ। मैंने हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। खैर, इन्होंने किया, मैं चाहूंगा कि और भी हमारे यहाँ में भी, पूरे झारखंड में भी, पूरे देश में भी ये माहौल बनना चाहिए। जो बच्चा उस लायक है, उनको सारे लोग मिलकर, खास करके आप लोग मीडिया वाले भी साथी उनका हौसला अफजाई के लिए आए हैं। आप लोगों का भी शुक्रगुजार रहेंगे। सर, कल विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल शिक्षा मंत्री की कमी कहीं न कहीं महसूस होगी? बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। हम लोग लगभग जितने विधायक हैं, जितने उनके साथी हैं, अभी विधायक दल के बैठक में भी इत्तेफाक से हम एक सोफा में ही माननीय मंत्री जी के साथ बैठे थे और अंदर से हम लोग शौक थे, लेकिन ऊपर वाले से जरूर मैंने सब दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द सेहतमंद होकर वापस हमारे बीच आ जाए। देखिए, मैं सबसे पहले अंजुमन फरोग उर्दू झारखंड को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये पूरे स्टेट में वाहिद एक तंजीम है जो उर्दू के लिए काम कर रही है। उर्दू जो कि मोहब्बत का जुबान है, उर्दू जो इस देश का बहुत ही प्रचलित जुबान में से आता है, बहुत ही मशहूर जुबान है, मोहब्बत का जुबान है, मीठा जुबान है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि उर्दू एक खास मजहब का जुबान है, जो कि
जो कि उनकी गलतफहमी है। और इसमें अंजुमन फरोग उर्दू में जो लोग भी लगे हुए हैं, मैं उनका दिल के गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ कि वो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। और इसमें अंजुमन इराकीन इस बार साथ दिया है। जो बच्चे हमारे मैट्रिक में, इंटर में अच्छा किए हैं, उनको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। और अंजुमन फरोग उर्दू जो है पूरे स्टेट के तमाम जिलों और कस्बों में भी ऐसे बच्चे जो उर्दू पढ़ रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहा है। ये एक बेहतरीन पहल है और मुझे उम्मीद है कि इससे उर्दू को काफी ताकत मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ये अंजुमन फरोग उर्दू के साथ जमातुल इराकीन ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोग स्कूल में जब फारसी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे और परसेंटेज वगैरह भी अच्छा आता था, तलफ़्फ़ुज़ भी हम लोग की अच्छी थी। और उर्दू एक लैंग्वेज ही नहीं है, तहज़ीब और तमद्दुन का जो है पूरा मिक्सअप है वो। तो हमें कैसे तहज़ीब और तमद्दुन को आगे बढ़ाना है। अगर किसी के ज़बान को ही अगर मार दिया जाएगा तो ज़बान, अब हम देखते हैं कि ये जनरेशन जो है वो उर्दू पढ़ने, अब मेरा बेटा जैसे शामली में पढ़ता है तो देखिए वहाँ पे संस्कृत लेके पढ़ रहा है। तो इस सोच फिक्र के साथ हम लोगों ने ये तय किया कि जो बच्चे उर्दू लेके पढ़ रहे हैं कम से कम उनकी हौसला अफजाई किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया अंजुमन फरोग उर्दू के साथ। और जो बच्चे 60% 70% एक सब्जेक्ट में उर्दू लेकर के पास कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये जनरेशन उर्दू नहीं पढ़ेगा तो आने वाला जनरेशन फिर एकदम खत्म सा हो जाएगा, क्योंकि उर्दू का स्कोप लगभग खत्म सा होता चला जा रहा है। तो हम इसलिए स्पीकर साहब को भी बुलाए थे कि उर्दू का जो स्कोप झारखंड में खत्म हो रहा है उसे फिर से जीवित करना है। 4400 कुछ उर्दू टीचर्स की बहाली का भी ये है, तो बहुत शुक्रगुजार है हम सरकार के कि उन्होंने इसका पहल किया है। दूसरी बात ये है कि उर्दू का अभी यहाँ पे जो है ना, लगभग हम लोग सोचे नहीं थे इतने बच्चे होंगे उर्दू नोइंग। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 250 के आसपास आए हैं और हम लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए मेडल, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए और भी पहल और भी लोग करें। मेरा नाम आयशा है और माशाल्लाह से जिस मुकाम पे भी हम हैं और मेरे घर वाले सारी सपोर्ट किए हैं। हम ऐसा नहीं कि किसी के लिए पढ़े हैं, हम खुद के लिए पढ़े हैं। और मेरे अब्बू कहते थे कि खुद के लिए प्राउड फील हो, ऐसा कुछ करना। बहुत प्राउड फील हुआ और हम कहना चाहेंगे कि हमको खुद पढ़ना चाहिए था, इसलिए हमको प्राउड मिला है। और दूसरा बात कि जितने स्टूडेंट्स हैं हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि किसी के लिए पढ़ना नहीं है, खुद के लिए पढ़ना है और खुद को प्राउड फील करवाना है। कुछ सोचे हैं आगे की? जी सोचे, अभी साइंस हम लेंगे और शायद नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे। और दूसरा कि आपको आलिमा बनना है, 12th के बाद हम आलिमा बनने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 93% आया है 10th में और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहिए और कुछ नहीं। मतलब घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलता था पढ़ाई? हाँ जी, पूरा सपोर्ट मिलता था पढ़ाई में। आगे क्या बनना है फिर? आगे IAS का तैयारी करना है, UPSC का तैयारी करना है। जी,